हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्यूमैन। आज हम इस वीडियो में उन स्टूडेंट से बात करने जा रहे हैं जो जीएमसी के लिए टारगेट कर रहे हैं। अभी आप सभी को पता है कि जो टेंटेटिव डेट है जीएमसी की वो लगभग जनवरी 2025 में ये पेपर हो सकता है। अगर हम काउंट करें तो अभी से ही 3 महीने बचे हुए हैं। तो अभी 3 महीने में हम कैसे अपनी पढ़ाई जीएमसी के लिए करें, उसके लिए ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो में मैं आपको ये जानकारी दूंगी कि आपको आपका रिवीजन कैसे प्लान अप करना है, आपको टेस्ट सीरीज कैसे देनी है, और जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं छूटने चाहिए, और उनकी तैयारी कैसे आपको करनी होगी या कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं पर सब्जेक्ट। ओके, इसमें हम वेटेज भी डिस्कस करेंगे कि कितना कितना वेटेज रहेगा पर सब्जेक्ट। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन भी आपका कवर हो पाए। चलिए स्टूडेंट्स, हम देर नहीं करते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा एग्जाम पैटर्न की। सबको पता ही होगा एग्जाम पैटर्न, बट फिर भी बहुत जल्दी में ये एग्जाम पैटर्न को भी हम समझ लेते हैं। आप देखिए, जीपीएससी क्लास 2 जीएमसी का जो एग्जाम है वो क्लास 2 का है। क्लास 2 में अगर हम बात करें तो क्या क्या होता है, प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा जो कि 300 मार्क्स का होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एंड देन उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। मींस प्रिलिमिनरी एग्जाम जो है वो जैसे ही अगर जो भी स्टूडेंट मेरिट लिस्ट में आता है तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन उसके बाद उनको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, एंड देन वो इंटरव्यू जैसे ही उनका इंटरव्यू हो जाएगा उसके अकॉर्डिंगली मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी, एंड देन आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। पहले सबसे पहले क्या है, प्रिलिमिनरी टेस्ट। तो प्रिलिमिनरी टेस्ट में जो मार्क्स, कितने मार्क्स का कौन कौन से सब्जेक्ट्स आने वाले हैं उसके अकॉर्डिंगली हम बात कर लेते हैं। तो जो जीपीएससी क्लास 2 जीएमसी का अगर हम बात करें और नॉर्मली क्लास 2 की अगर हम बात करें तो उसमें प्रिलिमिनरी जो पेपर होता है वो 300 नंबर का होता है टोटल, जिसमें से पार्ट 1 होता है 100 मार्क्स का जो कि होता है नॉन टेक्निकल, और ये प्योरली गुजराती लैंग्वेज में आता है। अब बात करते हैं पार्ट 2 टेक्निकल। ये प्योरली आपका इंग्लिश में पेपर आता है, याद रखिएगा, और ये टोटल 200 नंबर का होता है। ठीक है, नॉन टेक्निकल गुजराती में पूछा जाता है, एंड टेक्निकल जो रहता है वो इंग्लिश में आपका पेपर आता है। चलिए, अब हम बात करते हैं पहले नॉन टेक्निकल की। 100 मार्क्स का ये पेपर है। ये मैंने कुछ सब्जेक्ट्स का बाइफरकेशन कर दिया है और कितने कितने नंबर से उन सब्जेक्ट से पूछा जा सकता है वो भी मैंने आपको बता देती हूँ। आप देखिए, मैथ्स एंड रीजनिंग 30 नंबर का पूछा जाता है, हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल, जियोग्राफी ये 30 नंबर का पूछा जाता है, जनरल साइंस एंड एनवायरनमेंट मतलब इससे एयर पॉल्यूशन वगैरह से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो लगभग 10 नंबर का पूछा जाता है, करंट अफेयर्स लगभग 10 नंबर, गुजराती ग्रामर 10 नंबर, इंग्लिश ग्रामर 10 नंबर। तो मतलब टोटल अगर हम बात करें तो ये 100 मार्क्स का पेपर होता है। अब इसमें अगर हम बात करें, सारे जो भी पेपर दे रहे हैं स्टूडेंट्स वो डिग्री वाले होते हैं या फिर जिनका डिप्लोमा कवर हो, डिप्लोमा कंप्लीट हो गया था और वो अभी डिग्री में हैं और उनका डिग्री कंप्लीट हो गया है तो वो ये फॉर्म फिल कर सकते थे, क्योंकि फॉर्म फिल तो हो चुके हैं, बस अब 3 महीने बाद आपका एग्जाम है। डन। ये डिग्री स्टूडेंट्स जो भी हैं वो ये फॉर्म फिल उन्होंने किया होगा, तो उनका जो जनरल एप्टीट्यूड होता है ना, मतलब मैथ्स एंड रीजनिंग, वो लगभग अच्छा ही होता है। तो वो इनमें से 30 में से लगभग 20-25 नंबर स्कोर कर सकते हैं। ये तो आप पढ़ ही लोगे। अगर आपका इनमें से जो भी पोर्शन अच्छा है तो उसको आप कवर कर लीजिए, तो लगभग अपन 100 में से अगर 40+ मार्क्स लेकर आए तो ये अच्छे मार्क्स हैं, तो अच्छा रहेगा। तो इतने की आप यहाँ से प्रिपरेशन अभी जीएमसी के लिए कर सकते हैं, है ना। 40+ मार्क्स अगर आप लेकर आए, जैसे फीमेल कैंडिडेट हैं तो 100 में से 40+ उनका चलेगा, और वो फिर टेक्निकल से कुछ मार्क्स कवर कर लेंगी, 100 या 110+ मार्क्स, तो उनका सिलेक्शन पक्का रहेगा, है ना। ये मैंने आपको ये पोर्शन कवर किया। अब हम बात करते हैं टेक्निकल की। तो टेक्निकल टोटल 200 नंबर का आने वाला है, तो इसके रिगार्डिंग हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक बार सब्जेक्ट वाइज वेटेज देख लेते हैं स्टूडेंट्स। आप देखिए,
आपको ये सब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, टोटल 12 टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको पढ़ना होता है। तो इनमें से अगर हम बात करें टोटल स्टार्टिंग के जो है वो जो आपको 7 सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, बिल्डिंग मटेरियल, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, इन्वायरो, ट्रांसपोर्टेशन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर एंड CPM QSC, तो इन टोटल सब्जेक्ट का लगभग जो वेटेज है वो 10 से 15% होता है। तो टोटल अगर बात करें 200 नंबर का पेपर होता है तो 10 से 15% वेटेज तो इन 7 सब्जेक्ट का ही होता है। तो ये 7 सब्जेक्टों में किसी भी कीमत में छोड़कर नहीं जाना है। हाँ, जैसे बिल्डिंग मटेरियल है, ये एकदम थ्योरेटिकल होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको एंड में पढ़ेंगे, क्योंकि ये रटने वाली चीज़ है तो जल्दी उस समय ज़्यादा याद रहेगी नहीं। हमें पहले से थोड़ा थोड़ा इसको बाइफरकेट करना पड़ेगा और पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ, ये बात तो है कि अभी पढ़ने का ज़्यादा समय तो बचा नहीं है, रिवीजन का ही समय है, सो वो अभी हम उस पर भी बात करते हैं। तो एटलीस्ट हमारे ये 7 सब्जेक्ट का रिवीजन तो पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। देन उसके बाद 8th और 9th पे आप देखें तो RCC स्टील स्ट्रक्चर है, इसका वेटेज जो है वो लगभग 10% का है। उसके बाद आप इसको पढ़िए। हाँ, इसमें आपको ना जो अगर बात करें अपन पूरा जो कॉपी से आप पढ़ते हो, पूरा डिटेल में डिज़ाइनिंग वगैरह पार्ट करते हो, थ्योरेटिकल पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, है ना, सो वो वाला जो पार्ट है वो तो साथ में पढ़ना ही है। इसके साथ आपको ना IS कोड पे बहुत फोकस करना होगा, स्टील का और RCC का दोनों। और IS कोड अगेन रटने वाली बात आ गई है, तो आप सोच रहे हो कि एंडिंग के लिए बचा कर रखोगे तो वो तो गलत है। तो आप अभी से ही उसको थोड़ा थोड़ा पार्ट में डिवाइड करके उसका रिवीजन स्टार्ट करें। डन, चलिए इसकी बात कर लिए। अब अगर रिमेनिंग हम 3 सब्जेक्ट्स की बात करें, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन एंड सर्वेइंग, इन 3 सब्जेक्ट का वेटेज जो है वो 5 से 10% होता है। सो इसके बाद आप इनको टारगेट करके इनका रिवीजन डन करिए। जैसे ही आपका ये रिवीजन कंप्लीट हो गया तो अब आता है टेस्ट सीरीज, क्योंकि आपने इन सब्जेक्ट्स को पहले बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, अब आप रिवीजन करेंगे। उसका रिवीजन आप कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं, उसके बीच में आपने बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी किए होंगे, असाइनमेंट्स वगैरह सब सॉल्व किए होंगे। अब जैसे ही आपका रिवीजन कंप्लीट हो गया तो अब आपको देना है टेस्ट सीरीज, क्योंकि टेस्ट सीरीज का समय तो आ गया है, 3 महीने ही बचे हुए हैं। रिवीजन करोगे और टेस्ट सीरीज देते जाओगे तो टेस्ट सीरीज से पता चलेगा कि आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़ा है, आप कितना मार्क्स का आपका उसका प्रिपरेशन होता जा रहा है। तो टेस्ट सीरीज देना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे भी आपको पता चल रहा है ये टॉपिक मेरा थोड़ा सा वीक है, तो उसको आप फिर से पढ़ सकते हो, है ना। सो टेस्ट सीरीज आप सोचते हो कि 15 दिन पहले से स्टार्ट करूँगा देना, तो आप पूरे कंप्लीट टेस्ट भी नहीं दे पाओगे, है ना। सो टेस्ट सीरीज अभी से ही स्टार्ट करिए, रिवीजन करते जाइए एक एक करके सब्जेक्ट और टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट करिए। सीक्वेंस ऑर्डर जो भी है वो कुछ इस तरीके से ही प्लान अप करिए कि आपके ये सब्जेक्ट्स जो टॉप 7 सब्जेक्ट्स हैं वो बाद के लिए ना बचें, वो पहले ही आप कवर कर पाएँ। जो टॉपिक्स हैं उस पे हम बढ़ते हैं आगे, है ना। सो डिटेल में जो सब्जेक्ट वाइज टॉपिक्स हैं उस पे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था स्टार्टिंग के 7 सब्जेक्ट्स थे, उनके बारे में हम देख लेते हैं कि भाई इतना तो पढ़ के ज़रूर जाना ही है। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है ना, जो जैसे फीमेल कैंडिडेट्स हैं, है ना, तो उनका अगर इतना पढ़ के जाते हैं ना तो उनका ज़रूर सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको नॉन टेक्निकल में बता दिया है कितना पढ़ना है, और टेक्निकल में आप इतना पढ़कर अच्छे से जाएंगे ना और इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्विंग वगैरह कर लेंगे, टेस्ट सीरीज वगैरह कर सकते हैं, तो आपको रिजल्ट अच्छा मिल सकता है। चलिए एक बार हम देखते हैं स्टूडेंट्स, बिल्डिंग मटेरियल में ये फॉलोइंग 4 टॉपिक्स हैं। सीमेंट, कंक्रीट, मिसलेनियस वाले पोर्शन में अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा फ्लाई ऐश वगैरह वाला पोर्शन आ जाता है ना। देन स्कैफ फोल्डिंग वगैरह पोर्शन आ जाता है, प्लास्टिंग, पॉइंटिंग, ये सब ग्लास आ जाता है। तो अगर आप ये करना चाहें तो वो टॉपिक्स कवर कर सकते हैं, या फिर ब्रिक एंड मेसनरी। 3 टॉपिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें है सीमेंट, कॉन्क्रीट एंड ब्रिक एंड मेसनरी वाला पोर्शन। ये बिल्डिंग मटेरियल से इतना पोर्शन कवर कर सकते हो आप, क्योंकि सीमेंट से एंड कंक्रीट से ही बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। क्योंकि कंक्रीट में आप देखिए सीमेंट तो आ ही गया है, लाइम भी आ जाएगा, मोटार भी आ जाएगा, एडमिक्सचर्स भी आ जाएंगे, वाटर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं वो, है ना। सो ये पूरा आपका, और एग्रीगेट बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी कवर हो गया। तो मैक्सिमम बिल्डिंग मटेरियल का पोर्शन तो आपका यहाँ कवर ही हो गया है। तो इसलिए कंक्रीट में मैक्सिमम पोर्शन कवर हो जाता है। तो सीमेंट तो अलग से लिख दिया है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बिल्कुल भी छूटना नहीं चाहिए। सो इससे टेस्ट वगैरह, प्रॉपर्टीज़ वगैरह, इन
इनसे ही आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, है ना। ब्रिक मशीनरी भी बहुत इंपॉर्टेंट, तो आप बिल्डिंग मटेरियल में ये टॉपिक्स बिल्कुल छोड़कर ना जाएं। अब बात करते हैं अपन जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग से, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, परमेबिलिटी, शेयर स्ट्रेंथ, शैलो फाउंडेशन, ये पोर्शन भी आपको कर जा सकते हो। अब हम बात करते हैं एनवायरो से। सो एनवायरो में क्वालिटी कंट्रोल ऑफ वाटर सप्लाई, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये टॉपिक्स आप कवर कर सकते हैं। अब हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन से, तो ये 3 टॉपिक तो छोड़कर मत जाइएगा। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ज़रूर एंड ज़रूर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से क्रिएट होते हैं। देन उसके बाद ट्रैफिक इंजीनियरिंग, ब्रिज इंजीनियरिंग, है ना। सो इनसे ब्रिज इंजीनियरिंग तो एक बहुत छोटा सा टॉपिक रहता है, उससे ही बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट हो जाते हैं ना। अगर उतना सा ही आप पढ़ के जाते हो तो वो आप बिल्कुल क्वेश्चन उससे बना सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स सॉलिड मैकेनिक्स, सोम में अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल एंड हुक्स लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन क्रिएट होता है। एसएफडी एंड बीएमडी, इसको बिल्कुल छोड़कर मत जाइएगा। अगर किसी का ये टॉपिक वीक है तो अभी से उसको रिवीजन करना स्टार्ट कर। अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस, तो इसमें इंडिटर्मिनेसी हो गया, आपका एनर्जी थ्योरम्स हो गया, आईएलडी हो गया, आर्चेस केबल्स वगैरह हो गए, तो इनसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंडिटर्मिनेसी, उसको बिल्कुल छोड़कर मत जाइएगा, है ना। और उसके बाद आईएलडी, इनसे क्वेश्चन तो जरूर एंड जरूर पूछेगा। और एक क्वेश्चन पूछता है वो एनर्जी थ्योरम से भी, है ना। एनर्जी थ्योरम में स्ट्रेन एनर्जी हो गया, देन उसके बाद वर्चुअल वर्क डन मेथड हो गया, एक क्वेश्चन वो ज़रूर पूछता है एनर्जी थ्योरम से, जो कि हो गए उसके स्ट्रेन एनर्जी मेथड, वर्चुअल वर्क डन या फिर कास्टिग्लियानोस, इनसे क्वेश्चन भी क्रिएट होता है। चलिए स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सीपीएम एंड क्यूएससी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, तो उसमें पर्ट, सीपीएम एंड एस्टिमेशन से क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, तो ये टॉपिक्स आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो ये मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज टॉपिक कितने कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं वो भी बता दी हैं। अगर किसी के भी ये टॉपिक्स वीक हैं तो वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दें इनको पढ़ना, है ना। सब्जेक्ट वाइज पढ़ते जाएँ और टेस्ट सीरीज पे बढ़ते जाएँ। ओके स्टूडेंट, तो ये पूरा मैंने आपको एक प्लान बताया है कि 3 महीने में आपको सबसे पहले तो ये सब्जेक्ट्स का रिवीजन स्टार्ट करिए एंड देन एक एक करके उनकी टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना स्टार्ट करिए। ओके डन। अब स्टूडेंट्स अगर किसी को कोई क्वेरी है तो आप हमारा ये ऑफिस है, आप यहाँ पर आके हमसे बात कर सकते हैं। आपको बैचेस ज्वाइन करने हैं तो आप विजिट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, वहाँ बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक भी डाल रही हूँ, गूगल फॉर्म की लिंक है। अगर किसी को बैचेस ज्वाइन करना है या कोई क्वेरी है सो आप वहाँ पे आप वो फॉर्म को फिल करिए, हमारी टेक्निकल टीम आपकी क्वेरी को सॉल्व करेगी। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।